हेलो एवरीवन, दिस इज़ वहीद फ्रॉम टाटाको। तो इस क्लास में हमने ये देखना है कि हमारी जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है उसकी स्पीड हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। वर्डप्रेस की स्पीड क्या क्या होती है? लेकिन जब कोई हमारा पेज कोई ओपन करता है या कोई भी हमारी कोई पोस्ट पे आता है या कोई आर्टिकल पे आता है या कुछ भी हमारा कोई भी पेज ओपन करता है तो वो कितनी देर में लोड होता है, ये स्पीड पे डिपेंड कर रहा होता है। तो ये स्पीड किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसी वेबसाइट पे गए जिसको बहुत ज़्यादा टाइम लगा ओपन होने में, तो मोस्ट प्रोबेबली आप वो वेबसाइट विजिट ही नहीं करोगे, आप छोड़ दोगे उसको, क्योंकि वो ओपन ही नहीं हो रही। अब गूगल के मुताबिक जो वेबसाइट शायद 3 सेकंड से ज़्यादा टाइम लेती है लोड होने में, यूज़र उसको छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, उसको ओपन ही नहीं करते। तो अब जैसे ये है ना, ये हमारी वेबसाइट का जो मतलब ये हमारी डोमेन है। चलें अब इसको ना ओपन करके देखते हैं किसी और ब्राउज़र में। तो मैं एक इनकॉग्निटो विंडो ओपन करता हूँ और इसमें इसको ओपन करके देखते हैं कितना टाइम लेता है। ये देखें, ये घूम रहा है और ये आ गया। तो ये जो टाइम था इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? जब हमारी वेबसाइट, तो हमारी वेबसाइट बहुत छोटी है ना, जब ये बड़ी होगी मतलब कि इस पे काफ़ी ज़्यादा पेजेस होंगे, पेजेस भी बहुत बड़े बड़े होंगे। अभी तो इसमें सिर्फ 2 सेक्शन है, ये है कि ये है। तो जब भी ये हमारी वेबसाइट बड़ी हो जाएगी, बहुत सारे इसमें पेजेस होंगे, उसमें कंटेंट होगा, तो हो सकता है हमारी वेबसाइट की स्पीड स्लो हो जाए। ठीक है, तो ऐसे ही मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, देखना उसकी स्पीड स्लो होगी। वो है जीएस इंटर, ये देखना, ये जो वेबसाइट है इसकी स्पीड देखना कितनी देर में ये लोड होगी। ये देखें, अभी भी ये घूम रहा है, लोडिंग हो रही है। तो अभी भी देखें, फिर से लोडिंग 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 लोडिंग, अभी भी देखो, अभी भी फुल लोड नहीं हुई है। देखो, अभी जाके ये फुल लोड हुई है। तो ये देखें, ये जो टाइम लगा, ये होता है वेबसाइट की स्पीड। इसको हम इम्प्रूव करना होता है हमें। और एक चीज़ आपको बतानी है कि ये जो वेबसाइट की स्पीड इम्प्रूवमेंट है, इसको कभी भी वर्डप्रेस के कोर्स में फुल कवर नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जो स्पीड है ना, वो काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। कि ये हो सकता है जो हमारी इमेजेस हैं वो बहुत हैवी हों, उस वजह से स्पीड स्लो हो सकता है जो हमारी वेबसाइट के पीछे जो कोड चल रहा है, मतलब कि जो भी पीछे फंक्शंस चल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी हों। हो सकता है हमारी वेबसाइट का सर्वर स्लो हो सकता है कि जो हमने थीम्स इंस्टॉल की हैं वो थीम्स बहुत ज़्यादा हैवी हों वर्डप्रेस की। हो सकता है जो प्लगइन्स हम यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी हों। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि जो हमने एलिमेंटर से डिज़ाइन बनाया है वो डिज़ाइन थोड़ा हैवी किस्म का हो, उसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि ये कॉलम सेक्शंस वगैरह आ रहे हों। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन पे स्पीड डिपेंड करती है कि स्पीड इसकी कम हो रही है। तो हमने ये वर्डप्रेस के कोर्स में सिर्फ ये चीज़ समझनी है कि स्पीड कैसे इम्प्रूव होती है। बाद में जब इसको डिटेल में समझना होगा तो हम इसकी एक अलग प्लेलिस्ट बना लेंगे, स्पीड इम्प्रूवमेंट की, वर्डप्रेस स्पीड इम्प्रूवमेंट जो भी होता है। ठीक है, तो हमारी वेबसाइट है ये वाली। जब हम स्पीड इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम ना अपना ये जो हमारी डोमेन है, जिस पेज की हमने स्पीड चेक करनी है, उसको कॉपी करके कुछ वेबसाइट्स हैं उन पे जाके हम अपनी स्पीड टेस्ट करते हैं और उनमें देखते हैं हमारी वेबसाइट में इश्यूज कौन कौन से हैं। तो एक है जीटी मैट्रिक्स, ये है जीटी मैट्रिक्स, gtmatrix.com। तो ये आ गई जीटी मैट्रिक्स की वेबसाइट। इसको मैं क्लोज कर लूँ और यहाँ पे ना हमने अपना एड्रेस डालना है। तो हमारी वेबसाइट का एड्रेस ये है। अभी मैं करता हूँ टेस्ट योर वेबसाइट। तो ये मेरी वेबसाइट पे टेस्टिंग स्टार्ट करेगा और मुझे बताएगा कि इसमें स्पीड के क्या क्या इश्यूज हैं। ये एरर आ रहा है कि सॉरी यू हैव रीच योर टेस्ट लिमिट, कि मैंने बहुत ज़्यादा टेस्ट ऑलरेडी कर लिए हैं इसलिए।
तो ये आपके पास एरर नहीं आएगा, ये सिर्फ मेरे पास आ रहा है। तो मैं ज़रा लॉगिन कर लूँ अपना अकाउंट। ये मुझे लगा अकाउंट लॉगिन करने का कह रहा है, आपको नहीं कहेगा। अच्छा, चले मैंने अकाउंट लॉगिन कर ली है। आपके सामने ये आएगा इस तरह, और आपने ऐसे ही अपना एड्रेस टाइप करना है, जो भी होगा। अगर आपकी कोई डोमेन है तो आपने वो एंटर करनी है। अगर आपके पास ये पैंथियन की वेबसाइट है तो आपने पैंथियन की डोमेन जो भी है वो एंटर करनी है पूरी। फिर आपने करना है एनालाइज या फिर टेस्ट योर वेबसाइट, जो भी था। तो ये देखें, इसने टेस्टिंग स्टार्ट कर दी। इस जगह पे जो हमारी वेबसाइट का एक प्रीव्यू शो होगा कि इसने हमारी वेबसाइट को ओपन किया, ये देखें। तो ये जब कंप्लीट होगा ना इधर तक, फिर हमें बताएगा कि इसमें क्या क्या इश्यूज थे। देखिए, अभी तो इसने हमें स्कोर दिया ए, मतलब काफ़ी अच्छा स्कोर है। परफॉर्मेंस को स्कोर दिया इसने 100%। जो स्ट्रक्चर है, इसको स्कोर दिया इसने 88%। और ये होता है एलसीपी, लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट। इसका मतलब होता है कि जो इसका सबसे बड़ा कोई एक पार्ट था, फॉर एग्जांपल कोई सेक्शन कह लें चलें, जिसने सबसे ज़्यादा टाइम लिया ना, वो टाइम लगा इसको 769 मिली सेकेंड्स। मतलब कि 1 सेकंड से भी पहले, उसने 1 सेकंड भी पूरा नहीं लिया। तो ये बहुत अच्छी स्पीड होती है, इसलिए इसको ए स्कोर मिला। तो अभी भी इसमें देखें कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती है, जैसे कि ये 88% है। तो अभी ये मुझे बताएगा कि इसमें क्या-क्या चीज़ें इम्प्रूव मैं कर सकता हूँ। तो ये देखें, ये लिखा है डोंट लेज़ी लोड लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट इमेज, कि जो आपकी लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट की इमेज है उसको लेज़ी लोड ना करें। तो ये चीज़ें अभी आपको देखिए समझ नहीं आ रही कि ये क्या क्या बात हो रही है, क्या नहीं हो रही। तो क्योंकि आपको मैंने पहले ही बोला है कि ये जो स्पीड स्पीड इम्प्रूवमेंट की चीज़ें होती हैं, ये वर्डप्रेस के कोर्स में कवर नहीं की जा सकती, लेकिन आपको सिर्फ आइडिया होना चाहिए कि हम कैसे अपनी वेबसाइट की स्पीड चेक करते हैं, उसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने कोई बहुत बड़ी वेबसाइट बनाई हुई थी, उसका स्कोर बहुत गंदा आया, तो फिर क्या करेंगे? फिर हम करते हैं, अभी तो इसका स्कोर ठीक है ना, कोई इसमें खास मसला है नहीं। तो परफॉर्मेंस तो देखें हमारी 100% है, तो इसमें तो। लेकिन फिर भी अगर फॉर एग्जांपल आपका खराब आता है तो क्या करते हैं? मोस्टली वेबसाइट्स का जो स्पीड्स ये परफॉर्मेंस स्कोर होता है, ये खराब ही आता है मोस्टली वेबसाइट पे। तो हम प्लगइन में कुछ प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, जो कि हमारी स्पीड इम्प्रूवमेंट में हेल्प करती हैं। काफ़ी सारे प्लगइन्स हैं, काफ़ी ज़्यादा प्लगइन्स हैं इसके तो इसमें आप जैसे अभी इधर आके कैश सर्च करेंगे, कैश। नहीं, कुछ लोग इसको कैशे पढ़ते हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल से इसको कैश होता है ये, CACHE। तो ये देखें काफ़ी सारे प्लगइन्स आने लग गए हैं कैश के। तो कैश बेसिकली क्या क्या करती है ये? इससे फ़ायदा ये होता है कि जब कोई हमारी वेबसाइट एक बार ओपन कर लेता है, तो उसको पहले बार ओपन करने पे तो टाइम मिलता है, मतलब टाइम लगता है उसको। लेकिन जब वो वेबसाइट हमारी दूसरी बार ओपन करता है तो उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, मतलब हमारी वेबसाइट ओपन करने में। जो उसके ब्राउज़र में कैश पहले से जमा होते हैं, तो उसकी हेल्प से जो वेबसाइट है उसी टाइम लोड हो जाती है। मतलब कि जो वेबसाइट लोड होने की स्पीड है वो बढ़ जाती है सेकंड टाइम। तो ये इस तरह काम करते हैं। तो चलें हम ये पहले वाला जो है लाइट स्पीड कैश, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। आप कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ये वाला कर लें डब्ल्यू ऑप्टिमाइज, या फिर ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, ये कर, जो मर्जी आपको दिल करता है अपने वो कर लेना है। क्योंकि इसकी हम अलग प्लेलिस्ट रखेंगे स्पीड इम्प्रूवमेंट की, तो तब आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि हम कैसे स्पीड इम्प्रूव करते हैं। तो वो हमने इंस्टॉल किया, देखिए उधर ऑप्शन आने लग गया ये वाला, और यही ऑप्शन इधर भी आ रहा है लाइट स्पीड कैश। और ये देखें, इधर हम डैशबोर्ड में जाते हैं, देखते हैं क्या क्या ऑप्शन हैं इसमें। तो इधर क्या आ रहा है, पब्लिक कैश, प्राइवेट कैश, इन्होंने कैश इनेबल कर दिया है हमारी वेबसाइट पे ना, कैश इनेबल कर दिया है। और अभी हम ना एक बार दोबारा इसको टेस्ट करके देखते हैं कि अभी कोई फ़र्क आया है। कभी कभी ये भी होता है कि हम इसमें कुछ चेंजिंग करते हैं, मतलब कि ये इसमें ये जो हमारा प्लगइन था ना इम्प्रूवमेंट के लिए,
तो इससे हमारी वेबसाइट की स्पीड लो भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हमारी वेबसाइट की स्पीड ज़्यादा ही होगी। अगर हम उसमें कुछ गलती कर दें, तो हमारी वेबसाइट की स्पीड पहले से भी स्लो हो जाती है कभी-कभी। तो मैं एक वो रीसेट करता हूँ, इसको रीटेस्ट। तो ये दोबारा टेस्ट कर रहा है हमारी वेबसाइट को। ये जो हमारी वेबसाइट है, फैचिंग साइट, तो इसको कंप्लीट होने दें। फिर देखते हैं कोई इम्प्रूवमेंट आई कि नहीं आई। कंप्लीट होने वाला है। देख 1% इम्प्रूवमेंट आई है सिर्फ। पहले 88% था, अभी 89% है। तो इस तरह थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आई। और ये थोड़ा सा हमारा टाइम भी कम हुआ। पहले हमारा 769 था, अभी हमारा 731 है। तो ये अच्छी बात है, जितना कम हो उतना अच्छा है। मतलब ये वो टाइम है जो कि लगता है हमारी वेबसाइट को विजिबल होने में, ये वो है। तो 89% स्कोर काफ़ी अच्छा स्कोर होता है। और वैसे परफॉर्मेंस को तो हमें मिला ही 100% है, कि हमारी परफॉर्मेंस जो है वेबसाइट की वो 100% है। लेकिन मोस्टली ऐसा होता नहीं है। मैं आपको एक और वेबसाइट इधर टेस्ट करके दिखाता हूँ। एक मिनट, दोबारा मैं ये ओपन कर लूँ। तो इधर मैं एक और वेबसाइट टेस्ट करता हूँ, जो कि है, इन्हीं में से कोई कर लेता हूँ। यही कर लेते हैं। तो ये एक वेबसाइट है, सीरियस इल्यूमिना, पता नहीं क्या नाम है इसका, लेकिन जो भी नाम है, seriousilluminA.com। तो देखते हैं अब इसकी रिपोर्ट क्या आती है। इसमें काफ़ी सारे इश्यूज आएंगे, क्योंकि जब वेबसाइट बड़ी होती है ना, इसमें इश्यूज आते ही हैं। बेशक वो जितनी भी बड़ी वेबसाइट है, जितनी भी बड़ी वेबसाइट है, उसमें इश्यूज आएंगे ही। क्योंकि किसी का भी स्कोर 100% या इस तरह का कुछ नहीं होता कि वो इतनी जल्दी लोड हो। देखें, इसमें जो परफॉर्मेंस है 96% है। और ये काफ़ी अच्छा स्कोर होता है। ऐसे नहीं है कि ये कोई बुरा स्कोर है, नहीं, ये बहुत अच्छा स्कोर है। इतना स्कोर बहुत कम वेबसाइट का होता है। तो ये रिसेंटली मैंने एक एजेंसी के लिए बनाई थी। तो उसकी मतलब कि ये है seriousilluminA.com। तो स्ट्रक्चर इसका है, 93% स्कोर इसको मिला है। और जो ये लोड हो रही है, देखें कितना अच्छा टाइम है इसका, 1.1 सेकंड में ये वेबसाइट पूरी लोड हो रही है। ये जो हमारी वेबसाइट है, ये तो 1 सेकंड से भी कम लगा रही है। लेकिन ये जो वेबसाइट है, ये वाली, क्योंकि ये फुल वेबसाइट है, फुल वेबसाइट फिर ज़्यादा टाइम लगाना ही था। लेकिन फिर भी देखें, 1.1 सेकंड में ये पूरी लोड हो रही है। और ये एक बहुत अच्छी बात होती है। इसी तरह ये लिखा रहा है TBT, ये होता है टोटल ब्लॉकिंग टाइम। कि जब कोई हमारी वेबसाइट को ओपन करता है ना, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो कि ब्लॉक कर रही होती हैं उसकी जो रिक्वेस्ट को। वो कुछ स्क्रिप्ट होती हैं, कोई हमारी कुछ सर्वर का इश्यूज हो सकता है, या फिर कुछ भी। मतलब कि ये आपको मैं बाद में सारी चीज़ कवर करा दूंगा, अभी तो मैं आपको ऐਵੇਂ ही बताऊंगा, आपको समझ भी नहीं आएगी। और इसी तरह यार होता है कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट। तो ये क्या चीज़ें होती हैं, ये आपको बाद में कवर हो जाएंगे, लेकिन आप देखेंगे स्कोर देखें कितना अच्छा है। इसी तरह आपको मैं एक और वेबसाइट सर्च करवा देता हूँ जिसका स्कोर बुरा आएगा। मुझे लगता है कि उसका बुरा आएगा। उम, ये देखते हैं। हाँ, इसका, ये जो वेबसाइट है, इसका स्कोर काफ़ी बुरा आएगा, देखना। highDemandMerch.com। तो इसका देख लेते हैं। तो इस तरह काफ़ी सारे प्लगइन्स होते हैं। अब देखें, इसमें ऑप्शन है इमेज ऑप्टिमाइज़ेशन का। तो जो इमेज ऑप्टिमाइज़ेशन होती है, इधर से हम जो अपनी इमेजेस हैं उसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं। तो जो रिकमेंडेड है ना, वो यही है कि जब आप अपनी इमेजेस अपलोड करें अपनी वेबसाइट में, तो वो पहले से ही ऑप्टिमाइज़ हों। अगर आपकी इमेजेस पहले से ही ऑप्टिमाइज़ हों, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। आपने अपनी इमेजेस को ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई इमेज है, आपने उसको अपलोड करने से पहले ना, अपलोड करने से पहले इस वेबसाइट पे जाना है, tinypng.com, tinypng.com। ये वेबसाइट है tinypng.com। इधर आपने जाना है, और इधर ना वो वेब जो आपकी इमेजेस हैं उसको आपने अपलोड कर लेना है इस जगह पे। इधर आपने क्लिक करना है, और जो भी आपकी इमेज है, फॉर एग्जांपल
मैं कोई इमेज ओपन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये इमेज है, तो आपने इस पर क्लिक करना है, ओपन करना है, तो ये उसको ना कॉम्प्रेस कर देगा, मतलब उसको ऑप्टिमाइज बना देगा। देखिए पहले इसका साइज था 310 KB, अब इसका साइज है 59 KB। इधर से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। इसने इसको 81% कॉम्प्रेस कर दिया है। ठीक है, तो देखिए इस वेबसाइट का स्कोर कितना बुरा आया है। ई पे आया 45% परफॉर्मेंस है, रेड में स्कोर आया, स्ट्रक्चर इसका अच्छा है 83% है, और जो इसका लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट है, मतलब इसको लोड होने में कितना टाइम ले रहा है, तो वो है 2.2 सेकेंड। तो ये ज़्यादा टाइम है, इतना टाइम नहीं लेना चाहिए इसे, इसलिए ये येलो में आया है। लेकिन ज़्यादा बहुत ज़्यादा टाइम होता तो ये भी रेड में आता। तो आगे लिखा रहा है टोटल ब्लॉकिंग टाइम, तो ये 377 ms आ रहा है। तो इस तरह ये बाकी चीज़ें। तो ये देखिए नीचे नीचे इधर ये सारे इश्यूज बता रहा है कि आपकी वेबसाइट में ये सारे इश्यूज हैं। सबसे पहला इशू तो सर्वर का बता रहा है, सबसे बड़ा इशू है, हाई पे है, क्या रिड्यूस इनिशियल सर्वर रिस्पॉन्स टाइम, कि आपके सर्वर का जो रिस्पॉन्स टाइम है वो बहुत ज़्यादा हाई है, उसको कम करें। सबसे जो बड़ा इशू है वो ये आ रहा है। जो बड़े इश्यूज होते हैं वो ऊपर आते हैं और वो रेड में आते हैं। अभी देखें ये रेड में आ रहा है, सबसे बड़ा इशू है ये। उससे जो छोटा इशू है वो ये है, जो कि मीडियम हाई है। इसी तरह बाकी इश्यूज हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।